मैंने दोहराव हटाया है, भावनात्मक प्रवाह बनाए रखा है और इसे टीवी सीरियल नैरेशन एपिसोड रिकैप के लिए उपयुक्त बनाया है। आहाना अपनी मछली भाभी का रिश्ता बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाती है। वह यह साफ कर देती है कि वह किसी भी हाल में पोल्टू की दूसरी शादी नहीं होने देगी। इसी वजह से आहाना पुलिस को बुलाकर शादी रुकवा देती है। यह फैसला सिर्फ एक रिश्ते को बचाने का नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन जाता है। गांव वालों की नजरों में आहाना और भी ज्यादा सम्मानित हो जाती है, लेकिन इसी के साथ ठाकुराइन के दिल में उसके खिलाफ नफरत और गहरी हो जाती है। ठाकुराइन अब आहाना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचने का मन बना लेती है। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। आहाना थकी हुई हालत में सोफे पर बैठती है। उसका शरीर थका है, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा है। आज उसने जो किया वह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि बरसों से दबे हुए सच का विस्फोट था। अर्जुन चुपचाप उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है, बिना सवाल पूछे, बिना कुछ कहे, बस उसका साथ देता है। उस स्पर्श में भरोसा भी है और आने वाले तूफान का डर भी। दूसरे कोने में पारो खड़ी होती है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, लेकिन मन अतीत में उलझा है। उसे याद आता है वह दिन जब वह इस घर में सपनों के साथ आई थी। आज वही घर उसे अजनबी लगता है, लेकिन पहली बार उसे यह एहसास होता है कि वह अब पूरी तरह अकेली नहीं है। वहीं पीसी मोनी दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके लिए यह भावनाओं का नहीं, बल्कि नियंत्रण का सवाल है। उसे लगने लगता है कि चीजें उसके हाथ से फिसल रही हैं। ठाकुर जी ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी नीचे सब कुछ देखती हैं। उनके चेहरे पर न गुस्सा है, न पछतावा, बस एक ठंडी सख्ती। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आहाना अब सिर्फ बहू नहीं रही, बल्कि एक चुनौती बन चुकी है। पोल्टू आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं होता। पहली बार उसे एहसास होता है कि मां के दम पर हर बार सब कुछ नहीं चल सकता। कानून, सच और डर तीनों उसके सामने खड़े हैं। पारो थकी हुई आवाज में कहती है कि उसे अब बहाने नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सम्मान चाहिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन उसमें गहरी ताकत होती है। दुर्गा देवी चुपचाप आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। कोई भाषण नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस सहारा। पारो की आंखें भर आती हैं। आहाना यह सब देखती है और अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखती है। ये एक आदत नहीं, बल्कि एक वादा होता है कि उसका बच्चा डर और समझौतों के बीच नहीं पलेगा। इसी बीच पीसी मोनी पोल्टू को अपने कमरे में बुलाकर उसके कान में जहर घोलती है। वह उसे समझाती है कि यह सिर्फ पैसे की नहीं, उसकी मर्दानगी और हक की लड़ाई है। पोल्टू का अहंकार भड़क उठता है और वह आहाना को हर हाल में गिराने की कसम खा लेता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल और भी भारी होता है। पीसी मोनी ताना मारती है, लेकिन इस बार दुर्गा देवी सख्त